हेलो हेलो हेलो, दिस इज अरशद AKA ऐश। वेलकम टू माय बजट स्पेशल शो। आज मेरे शो में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं रफीक साहब, जो कि एक मल्टी मिलियनर हैं, अपनी BMW में यहां तशरीफ लाए हैं और मिनरल वाटर भी इंपोर्टेड पीते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं असलम साहब, जो कि तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, मिडिल क्लास हैं और धरती पर बोझ हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रफीक साहब के पास और उनसे जानते हैं बजट के बारे में। तो रफीक साहब बताइएगा कि आप इस साल के बजट को किस तरह से देखते हैं। और यार ये को बजट है और ये अमीर कुछ बजट है। इस बजट ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया, हमारा सत्यानाश होकर रह गया। रफीक साहब प्लीज प्लीज काम डाउन। और यार कोई इनको पानी पिलाओ यार, इनका ब्लड प्रेशर चेक करो। रफीक साहब काम डाउन प्लीज। तो जब तक रफीक साहब काम डाउन होते हैं, हम असलम साहब की तरफ चलते हैं। जी असलम साहब, आप क्या कहेंगे कि बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, मैं रफीक साहब से बिल्कुल अग्री करता हूं। ये जो बजट है ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है। होल्ड ऑन असलम साहब, ये इंसानों का शो है, डंगरों का शो नहीं है, ठीक है? आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए, लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा तमीज से बात करें। मैं माजरत चाहता हूं। दरअसल मैं कहना चाह रहा था कि इस बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ नहीं है। वेट असलम साहब, आपकी तनख्वाह कितनी है? जी, लाख रुपए। 1 लाख। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि इस बजट में आपको रिलीफ कितना मिला है टैक्स में? पूरे 2000 रुपए। मैं तो ये समझ रहा था कि आप इस शो में तशरीफ ही नहीं लाएंगे, आप तो यूरोप का वीजा लगवा के वहां निकल गए होंगे, या फिर आपने ये 2000 रुपए स्विस बैंक्स में रखवा लिए होंगे, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होगा, या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया होगा। नाशुक्री की भी कोई इंतहा होती है। सो कमिंग बैक टू रफीक साहब। रफीक साहब, आई नो कि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे करना है, मजबूरी है। मुझे बताइएगा कि ये जालिम बजट आपकी लाइफ को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है? और छोड़ें यार, इंपैक्ट की बातें करते हैं। मैंने अगर आपको अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिया ना, यकीन करें आपकी आंख से ना आंसू नहीं रुकेंगे। मेरी जो BMW कार है उसके टायर 6 लाख में चेंज होते हैं। सैड म्यूजिक ऑन करें जल्दी से प्लीज। अब मुझे बताएं मैं पैसे कहां से लाऊं? हैं, लास्ट टाइम मैंने लंदन का ट्रिप किया था, पूरे ससुराल को मैं लेके गया था लंदन। इस बार मैं सिर्फ अपने बीवी बच्चों को लेके जा सका हूं। और 5 साल पहले मेरे खानदान में एक शादी हुई थी, मैंने डॉलरों की वेलें की थी, डॉलरों की। इस बार सिर्फ 5000 के नोटों पे मैंने गुजारा किया। शर्म से मेरा सर झुक गया, किसी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा यार। रफीक साहब, मैं पूरी कौम की तरफ से और पूरी रियासत की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। सो कमिंग बैक टू असलम साहब, आपको तो कोई मसला नहीं होगा ना बजट से? देखें, इस बजट का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो तो मिडिल क्लास पे होना है। आप 2000 रिलीफ की बात कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आगे पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इससे हर चीज महंगी हो जाएगी। आटा, दाल, चीनी, प्याज, टमाटर सब महंगा हो जाएगा। रिलीफ ने हमें क्या देना भाई? हम तो अपने बच्चों का पैम्पर नहीं अफोर्ड कर पा रहे। असलम साहब, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये डायपर्स अपनी बॉम्पी से चिपका के नहीं आते माँ के पेट से, आप लोग इन्हें पहनाते हैं। आप चाहें तो ना पहनाएं, या फिर उसको धो धो के बार बार रीयूज भी कर सकते हैं आप। एक तो मुझे समझ नहीं आती इस कौम की कि इसको अपनी चादर से बाहर पांव फैलाने का क्यों इतना शौक है। भाई अफोर्ड नहीं होता तो मत लो, सिंपल। सो कमिंग बैक टू यू रफीक साहब, ये बताइएगा कि आप टैक्स कितना देते हैं? कुछ भी नहीं। क्या आप टैक्स नहीं देते? लो जी, सुन लो। अरे तो भाई आप सर्वाइव किस तरह करते हैं? आप उसको छुपाते किस तरह हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और बात करें यार, अब आपको मैं क्या क्या बताऊं। यकीन करें, मेरी 10 कंपनी है, उसमें से शो मैंने सिर्फ एक की हुई है, उसकी भी आधे साल की रसीदें मुझे छुपाना पड़ती हैं। रात को जब मैं बेड पे जाता हूं ना, यकीन करें मेरे बेड के नीचे इतने नोट होते हैं, मेरी दीवारों के अंदर नोट होते हैं, मेरी पानी की टैंकी में नोट होते हैं। ओ भाई 10 कनाल का घर है, आखिर इतने पैसे मैं कहां छुपाऊं? मैं भी इंसान हूं आखिर। जब मैं रात को बेड पे जाता हूं ना, यकीन करें डिप्रेशन और नींद की गोलियों के बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। रफीक साहब, आपको सैल्यूट है, आपको दोनों हाथों से सैल्यूट है, आपको सलाम है। आप किस तरह से इस मुश्किल इकोनॉमी में इस तरह से टैक्स छुपा के सर्वाइव कर रहे हैं। वरना ये लोग, असलम साहब जैसे लोग, सारा महीना बस आराम से 9 to 5 नौकरी की, उसके बाद सैलरी भी खुद ही आ गई और टैक्स भी खुद ही डिडक्ट हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कमाल है भाई, क्या शो हो रहा है। इनसे 400 गुना ज्यादा टैक्स तो हम देते हैं और रोना पिटना इन्होंने मचाया हुआ है। अच्छा, आप टैक्स देते हैं तो फिर क्या एहसान करते हैं? आप इस मुल्क में रहते हैं, खाते पीते हैं, फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं, तो आपने टैक्स नहीं देना? नाज़रीन, ये है वो तबका, ये है वो तनख्वाहदार मिडिल क्लास तबका जो टैक्स ही नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि हम बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहें और उसके बाद एंड में इन्होंने ही मुल्क से बाहर चले जाना है और फिर रह जाना है रफीक साहब जैसे लोगों ने अपने नाजुक कंधों पर मुल्क का भारी बोझ उठाकर। रफीक साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूं, माफ कर दे मुझे प्लीज। प्रोड्यूसर साहब, मैं ये शो और नहीं कर सकता, बस। अल्लाह हाफिज।